वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हुए आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खिते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खिते में अमन और मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। तेल की महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे ना आ सकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.02 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी तेल की मंडी में बड़ी सप्लाई रुकावट पैदा कर रही है। पेट्रोल और डीजल आज मजीद महंगे होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बताया, जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। नई कीमतें औसत नरखों को मद्देनजर रखकर मुकर्रर की जाएंगी। पाकिस्तान के पास मार्च के लिए तेल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, ताहम आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों के बाइस पेट्रोल डीजल आज मजीद महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ज़ायद है। हुकूमत की किफ़ायत जारी इक़दाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फ्यूल के कम इस्तेमाल के लिए आज इस्लामाबाद में सरकारी छुट्टी है। पाकिस्तान ने जेट फ्यूल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। तो दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात के शहर फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची पहुंच गए। फजीरा से पाक नेवी के हिफाजती हसार में PNSC जहाज़ों की कराची मुंतकली हुई। फजीरा में जहाज़ों पर हमलों के बाद जहाज़ मुंतकली के लिए हिफाजती हसार ज़रूरी था। वज़ीर मैरीटाइम जुनेद अनवर का कहना है कि जहाज़ों की महफूज मुंतकली पर पाक नेवी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर मैरीटाइम ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा से खलीज फ़ार्स में फंसने 2 जहाज़ निकालने के लिए भी ईरान से राबते की दरख्वास्त की है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ड्रोन तेल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों के जानिब दागे गए। इसराइली शुमाली शहर में एक इमारत पर हमले के नतीजे में 30 अफराद ज़ख्मी हुए। हमलों के बाद इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की। इराक़ के शुमाली इलाके मखमूर में भी फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 6 अफराद ज़ख्मी हुए। दुबई में अकामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक ने मुत्तहदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान पर हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। लेबनान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इसराइली फ़ौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया। तेहरान के करीब तालिकान में वाक़े साइट को जंगी जहाज़ों से निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि इस जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़्यादा बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लेबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने ईरान में अब तक 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमलों में तकरीबन 60 बहरी जहाज़, 30 बारूदी सुरंगी बिछाने वाले जहाज़ भी तबाह या नुकसान हुए। दीगर निशाना बनाने वाले अहदाफ तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोज़ी, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल है। फ़ौजी तफ्तीशकारों का ख्याल है जंग के आगाज़ में अमरीका इसराइल की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान गलती से ईरान के एक स्कूल पर भी हमला हो गया था, ताहम इस हवाले से अभी हतमी नतीजा सामने नहीं आया।
इराक में जारी अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान अमरीकी फजाइया को बड़ा नुकसान। KC-135 स्ट्रेटेजिक टैंकर तैयारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हादसे का शिकार होकर मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तैयारा मगरबी इराक में गिरने की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। सेंटकॉम के मुताबिक वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। उस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 खारिज हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुरू किया, जिसमें पुलिस, CTT, मुकामी अमन कमेटी की मुश्तरका कार्रवाई है। दहशतगर्द अपने ठिकानों में मोटरसाइकिल, असलहा, गोला बारूद छोड़कर फरार। इलाके में मौजूद इनके महफूज ठिकानों को मिसमार कर दिया। मुतवक्के जुमातुल विदा के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील, तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। यौमुल क़ुद्स के मौके पर कराची के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बोर्ड बेसन से जिना ब्रिज और माई कोलाची आने जाने वाली दोनों सड़कें बंद रहेंगी। PIDC से जिना ब्रिज और MT खान रोड जाने वाले दोनों ट्रैक बंद रहेंगे। बोर्ड बेसन से माई कोलाची आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न देकर वापस भेजा जाएगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि PIDC से जिना ब्रिज आने वाली ट्रैफिक को खजूर चौक के तरफ मोड़ा जाएगा। जिना ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को II चंद्रीगढ़ रोड भेजा जाएगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी आज आम तातील है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कामरान चिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने पर बरहमी का इजहार किया। फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी को हटाकर वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म ने हमें वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए। फिलफौर हुकूमत को खैरबात कहना चाहिए। इससे कबल तर्जुमान MQM की जानिब से कहा गया था कि वफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। खबर यह है कि सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उनसे गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर बन जाएंगे। सैयद निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से है और वो पेशे के लिहाज से मारूफ वकील और सियासतदान है। वो मार्च 2015 से फरवरी 2018 तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रह चुके हैं, जबकि निहाल हाशमी 28 जनवरी 1960 को कराची में पैदा हुए और उनका शुमार पाकिस्तान के मुमताज़ फौजदारी और आइनी वकला में होता है। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में कानून की अमली प्रैक्टिस का आगाज़ किया। निहाल हाशमी ने बतौर तालिब इल्म ऑल पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से अपनी सियासी तंजीम कायम की और 90 की दहाई में बाकायदा सियासत का आगाज़ किया। वो 1992 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। अरबों रुपए की लागत से शहर में नस्ब होने वाले ई चालान सिस्टम का भांडा अदालत में फूट गया। कंपनी की तैयार करदा बस में हद रफ्तार मीटर 120 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम कैमरे ने 160 जाहिर कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली बस का चालान अदालत में चैलेंज किया। बस ओनर एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद ने अपने वकील मुसन्नफ जान एडवोकेट के तवस्सुत से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, RTA, DIG ट्रैफिक दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। कंपनी की तैयार करदा बस में हद रफ्तार मीटर 120 किलोमीटर फी घंटा है, 160 जाहिर करते हुए ई चालान जारी किया, जो कि नस्ब किया गए सिस्टम पर सवालिया निशान है। अदालत आलिया से इस्तदा है कि हुकाम की जानिब से नस्ब कैमरों और गाड़ियों की रफ्तार को मॉनिटर करने वाले ट्रैकिंग सिस्टम की गैर जानिबदार माहिरीन से मुकम्मल जांच पड़ताल कराई जाए। गलत चालान पर अदालत से मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। बलूचिस्तान में किफ़ायत शियारी इक़दामात के तहत सरकारी दफातर में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमत बलूचिस्तान ने तवानाई की बचत के सिलसिले में हफ्ते में बशमूल जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुख्तलिफ सरकारी दफातर आज बंद हैं। हुकूमती फैसले के तहत सरकारी दफातर में अब पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को काम होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि सरकारी इंतजामात में बेहतरी लाई जा रही है। नए अजला बनाने से इंतजामी कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फेज़ 2 के तहत पंजगोर में काश्तकारों को माली मुआवनत फराहम करने के प्रोग्राम जारी है। GPI के
फेज़ 2 के तहत चटकान बाजार पंचकोर में एक तकरीब का इनेकाद किया। मुकामी उमायदीन, समाजी नुमाइंदों, मुख्तलिफ तबकात के अफराद की मौजूदगी में कमांडेंट पंचकोर राइफल्स ने ज़िला पंचकोर के 24 काश्तकारों में चेक तकसीम किए। मजमूई तौर पर 190 काश्तकार मुंतखब किए गए, जिनमें 61 को चेक जारी किए जा चुके। उन 129 दरखास्तों पर अमल जारी है। 840 काश्तकारों की नई दरखास्तें मौसूल हुई, जिन्हें GPI के फेज़ 3 में शामिल किया जाएगा। किसानों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि हमारे काम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो प्रोजेक्ट्स आगे भी जारी रखें। पंचकोर में ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है और इस इक़दाम से ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा होगा।